हेलो। बुक हेवन चैनल पर द मैजिक बुक के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है। लेखिका आपसे एक प्रश्न पूछती है कि क्या आप जादू में विश्वास करते हैं? यहाँ वह आपको अपने बचपन के दिनों को याद करने के लिए कहती है। वह कहती है कि जब आप एक बच्चे थे तो आप जीवन को आश्चर्य और उत्साह के साथ देखते थे। बचपन में जीवन बेहद रोमांचक लगता था। हर छोटी छोटी बड़ी बात आपको उत्साहित करती थी। जैसे घास पर गिरी हुई ओस की बूंद पर चलकर आप बहुत खुश हो जाया करते थे। एक रंग बिरंगी तितली को हवा में उड़ते देखकर बहुत खुश हो जाते थे, या ज़मीन पर गिरी किसी अजीब पत्ते या पत्थर के टुकड़े को देखकर बहुत खुश हो जाया करते थे। लेखिका यह सब कह रही है क्योंकि एक बच्चे के रूप में हमेशा हमारे भीतर खुशी और रोमांच की भावना थी। हमें लग रहा था कि जीवन बहुत सुंदर है। एक बच्चे के रूप में हम मानते थे कि जीवन खुशियों और मैजिक से भरा है। जैसे जैसे हम बड़े हुए तो जिम्मेवारियां, समस्याएं और मुश्किलें हम पर हावी हो गए और बचपन में हम जिस मैजिक पर विश्वास करते थे वो धीरे धीरे हमारे जीवन से गायब हो गया। वह हमें यह बताना चाहती है कि बचपन में हम जिस मैजिक पर विश्वास करते थे वह सच है और बड़े होकर हम जिस जीवन को निराशा से देखते हैं वह झूठ है। असल में जीवन वही अधिक मैजिकल है जितना आपने कभी एक बच्चे के रूप में सोचा था। यह उससे भी अधिक लुभावनी और रोमांचक है। जब आप मान जाएंगे कि इस मैजिक को महसूस करने के लिए आपको क्या करना है तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। उनका मैजिक सिर्फ एक शब्द में छुपा हुआ है और वह है ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। जो कृतज्ञता को महसूस करता है उसे प्रकृति अपनी तरफ से अधिक देती है, और जो कृतज्ञता को महसूस नहीं करता उसे जो दिया जाता है वो भी छीन लेती है। लेखिका कहती है कि आप अपने जीवन में कृतज्ञता लाएं और फिर आप अपने जीवन में मैजिक महसूस करेंगे। कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना। अपने जीवन में हर क्षेत्र यानी धन, सेहत, खुशी, करियर, घर, परिवार, हर चीज़ के लिए धन्यवाद दें। जब आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे कहीं भी हो, अपनी वर्तमान परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, कृतज्ञता का मैजिक आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि काउंट योर ब्लेसिंग, क्योंकि जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं तब आप अपने जीवन में मैजिक को महसूस कर पाएंगे। जब आप अपने पास मौजूदा चीज़ों के लिए कृतज्ञ होंगे, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप देखेंगे कि उन चीज़ों में और भी ज़्यादा वृद्धि हो रही है। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपके धन का मैजिकल तरीके से बढ़ रहा है। इसकी दूसरी साइड यह है कि जब हम अपनी ब्लेसिंग नहीं गिनते तो हम अनजाने में नेगेटिव चीज़ों की गिनती के जाल में पड़ जाते हैं। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, जब हम आलोचना करते हैं या दूसरे लोगों की गलतियों को गिनना शुरू करते हैं तो हम नेगेटिव चीज़ों को गिनते हैं। जैसे कि हम ट्रैफिक की शिकायत करते हैं, लाइनों में इंतज़ार करते हैं, सरकार, मौसम या अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। जब हम नेगेटिव चीज़ों को गिनते हैं तो वे बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, उस नेगेटिव चीज़ के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें भी बढ़ती हैं जो हमारे जीवन से पॉजिटिविटी को ख़त्म कर देती है। इनके अभ्यास के लिए आप एक लिस्ट तैयार करें जिसमें आप अपने पास मौजूदा लोगों और चीज़ों की अच्छाई के बारे में लिखें। ऐसा करने से आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस कर पाएंगे। याद रखें कि कृतज्ञता का मैजिक आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है, इसलिए आप अपनी लिस्ट में हर चीज़ के साथ उस कारण को लिखें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। एक डायरी लें, अपनी सभी ब्लेसिंग को एक जगह पर लिखें। अपने 10 ब्लेसिंग की लिस्ट बनाने के बाद हर किसी को ज़ोर से पढ़ें। जब आप हर ब्लेसिंग के अंत में पहुंच जाएं तो मैजिकल शब्दों को 3 बार कहें, धन्यवाद, 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 और जितना संभव हो उसके उस ब्लेसिंग के लिए कृतज्ञता महसूस करें। हर बार जब आप अपने ब्लेसिंग की गिनती करेंगे तो आप काफ़ी बेहतर और खुश महसूस करेंगे। आप जितनी कृतज्ञता महसूस करेंगे उतनी ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेज़ी से बदलेगा। कल्पना करें कि आप इस धरती पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज़ करने की इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने का क्या मतलब है अगर उसे कोई देखने वाला ही नहीं है। किसी भी चीज़ का आविष्कार करने की क्या ज़रूरत है अगर कोई इसका इस्तेमाल ना कर सके। दूसरे लोगों के साथ संबंध और अनुभवों से आपके जीवन में खुशी आती है और आपके जीवन को अर्थ मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा असर डालते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो मैजिकल तरीके से आप उस संबंध में खुशी और अच्छी अच्छी चीज़ों को बढ़ता हुआ देखेंगे।
आप अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, दोस्त, शिक्षक, कोई भी संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस ज़रूरी है कि आपके पास चुने हुए हर व्यक्ति की फ़ोटो होनी चाहिए। इसके बाद उनकी फ़ोटो लेकर किसी शांत जगह पर बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति की खूबियों पर ध्यान दें, उसकी काबिलियत, बुद्धिमानी, उसके पैटर्न्स आदि गुणों के बारे में सोचें। इसके बाद उसकी फ़ोटो अपने सामने रखें और किसी डायरी में उसकी 5 खूबियों के बारे में लिखें जिनके लिए आप सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। अब उस व्यक्ति की फ़ोटो की ओर देखते हुए, उसका नाम लेकर धन्यवाद कहते हुए उसकी खूबियों की ओर ज़ोर से पढ़ें। अपने संबंधों को और ज़्यादा मधुर और खुशहाल बनाने के लिए यह प्रैक्टिस रोज़ करें। जादुई सेहत। अच्छी सेहत की सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपनी सेहत को जितना नज़रअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज़ को नहीं करते। हम अपनी सेहत के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं और फिर हमें यह एहसास होता है कि सेहत के बिना कुछ भी ठीक नहीं है। अच्छी सेहत के लिए आपको अपने शरीर के हर अंग और हर कोशिका को ध्यान देना चाहिए। जिस हद तक आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होंगे, उस हद तक आपकी सेहत जादुई रूप से अच्छी होती चली जाएगी। सेहत के अभ्यास के लिए कार्ड पर मोटे अक्षर में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। उसके बाद दिन में कम से कम 4-5 बार शब्दों को ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें और अपनी सेहत के लिए कृतज्ञता प्रकट करें। ऐसा करने के लिए आप अपनी सेहत में नया और खुशनुमा बदलाव महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपके अंदर एनर्जी और उत्साह बढ़ने लगेगा, जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। कहती है कि अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो समझ लें कि पैसे को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराशा या भयभीत होने से आपके पास धन की कमी आएगी, क्योंकि यह भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। चाहे आपकी मौजूदा स्थिति कैसी भी हो, अपने जीवन में धन को मैजिकल तरीके से बढ़ाने के लिए आपको अपने पास मौजूदा धन के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जब आप अपने पास मौजूदा धन के लिए कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जादू की तरह काम करना। अगर आप अपनी नौकरी या काम में सफलता चाहते हैं तो आपको अपने काम के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जब आप अपनी नौकरी या काम के लिए कृतज्ञ होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप पहले से ज़्यादा खुशी से काम करेंगे और ऐसा करने से आप बेहतर तरीक़ों से काम कर पाएंगे, जिससे आपको अधिक पैसा और अधिक सफलता मिलेगी। वहीं अगर आप अपने काम के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, आप नेगेटिविटी से भर जाएंगे, अपने काम में खुश नहीं रह पाएंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपने नौकरी के लिए उन सभी अच्छी चीज़। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है, वह कभी नहीं हो सकता कि आप कृतज्ञ भी हो और उस समय आपकी सोच नेगेटिव भी हो। अपने जीवन में कृतज्ञ रहने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे पलों को खोजना होगा जिन्होंने आपको खुशी दी और आपको कृतज्ञता प्रकट करने का मौका दिया। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि